बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। सॉल्व का मतलब हमेशा ये होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो अपना ही दिमाग लगाओ, मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ, आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, आई एम मिस्टर इंडिया। देखो आपको इस क्वेश्चन में पता है क्या कहता है, आपको बोलता है सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व करने का मतलब ये कि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और मतलब आज मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं थी तभी तो उसको एक्स बनाया, तो अब उसकी वैल्यू क्यों ढूंढेंगे हम? नहीं ढूंढना चाहिए बेटा एक्स की वैल्यू। ओके, बट फिर भी चलो ढूंढते हैं। ओके, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म मेरे पास ए है, क्योंकि ये एपी फॉर्म कर रही है तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास 4 - 1 है, दैट इज 3। ठीक है, और लास्ट टर्म मेरे पास एक्स है और सबका सम जो है वो 287 है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, जिन क्वेश्चन में ना आपको टर्म्स नहीं दी होती है बट लास्ट टर्म दी होती है, तो सबसे पहले भी लास्ट टर्म वाले फॉर्मूला की हेल्प से एन की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो एन की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगी। तो लास्ट टर्म मेरे पास क्योंकि एक्स है, ए क्योंकि 1 है, n - 1, डी मेरे पास 3 है। x इज इक्वल टू n+1 + 3n - 3, तो x इज इक्वल टू 3n - 2। ये मेरे पास x की वैल्यू है। इसका भी यूज करते हैं, देखते हैं कैसे क्या यूज किया जाए। अब सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस L वाला लगाएंगे, जिसमें से Sn मुझे 287 दिया हुआ है, n मुझे नहीं पता, तो n/2। फर्स्ट टर्म मेरी 1 है और लास्ट टर्म मेरी x है, तो x की जगह पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? 3n - 2, तो 287 इज इक्वल टू n/2 a प्लस x की जगह पर मैंने पुट कर देना है 3n - 2। अब ये पूरी इक्वेशन n की फॉर्म में बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से n आ जाएगा। 287, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा आपके पास 574 n 3n - 1, तो इक्वेशन बन जाएगी 3n² - n - 574 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है n निकालने के लिए। 574 के फैक्टर्स बना लेते हैं, तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो 3 इंटू -574 है, तो 6 42 और 41 से बन जाएगा, 42 और 41 से, सब मेरा -1 है। 3n² -42n प्लस 41n - 574 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3n कॉमन, n - 1 4 14 प्लस 41 कॉमन, n - 14, तो एक फैक्टर n - 14 बन जाएगा और दूसरा फैक्टर 3n + 41 बन जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू या तो 14 होगी या फिर कितनी होगी, -41/3। और n ना कभी नेगेटिव होता ना कभी फ्रैक्शन में होता, तो रिजेक्ट हो जाएगा। बेसिकली n आपका 14 है, बट मुझे n नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है, x निकालना है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 3n - 2, 3 इंटू 14 - 2, तो ये हो जाएगा 42 - 2, दैट इज 40। ये मेरा आंसर आ गया।